जो अधिकारी है, इस अधिकारी के 4 गुण हैं। एक तो कहते हैं विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान, मुमुक्षुत्वम चैति, ये 4 गुण है। एक है विवेक। विवेक माने साध्य साधन विवेक। अनेक प्रकार के विवेक है। जैसे सांख्य का विवेक है जड़ चेतन विवेक, सुख दुख विवेक। वेदांत का विवेक जो है वो सत असत विवेक है, नित्य अनित्य विवेक। अब देखो कैसी सूक्ष्म बात है। सत असत विवेक, सत माने है, असत माने नहीं है। तो एक है दूसरा है ही नहीं, इसका क्या विवेक करोगे आप? माने हमारा समर्पण केवल सत्य के प्रति है, बाकी सब बकवास। और ये होगा केवल विवेक से। विवेक माने अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके हम अपने स्वरूप में वापस लौट के आ जाए, उसको कहते हैं विवेक। उदाहरण के लिए मैं दुखी हूं, तो साधारण व्यक्ति की विचारधारा कैसी होगी? मैं अमुक के कारण दुखी हूं। समझो एक पति दुखी है पत्नी के कारण, समझो क्यों, ठीक है, दुखी है। अब उसकी साधना क्या होगी? पत्नी को सुधारना। इसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। जहां भगवान राम फेल हो गए, जगजीवन राम सक्सेसफुल होगा। अब वेदांत क्या कहता है कि ये चिंतन मत करो किसके कारण दुखी हो, चिंतन ये करो कौन दुखी है। तब आपका विवेक जागृत हो गया। तब पता चलेगा यह जो गौणात्मा है, जो जागृत अवस्था में पैदा होता है और जागृत अवस्था शांत हो गई तो गायब हो जाता है, जो न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है। इस पर थोड़ा चिंतन करो। हमने 1000 बार बताया है। आदमी और पति, इन दोनों को अलग करके दिखाओ। इसमें आदमी सत्य है, पति काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। देखो, जो नहीं है वो दुखी हो रहा है, उसको आप क्या कर सकते हैं? देखो संतो, जैसे कोई पक्षी दर्पण के सामने बैठा हो और उसमें पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब है उसको लेकर के परेशान हो रहा हो, फिर वो योगा कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, जप कर रहा है, दान धर्म कर रहा है। अब उस पक्षी को कैसे बताए कि तुम कुछ भी करो, ये दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब सत्य नहीं है। जब तक कि उसको ये विवेक नहीं होगा तब तक कुछ भी करता रहे। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। विवेक जब जागृत हो जाता है तब हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है। विवेक के द्वारा मन अंतर्मुखी होना, यह विवेक की परिपक्वता है। और विवेक के परिपक्वता को ही वैराग्य कहते हैं। वैराग्य में हमको कहीं छोड़कर कहीं नहीं जाना है, जहां वहीं रहो, ना कोई छोड़ना है ना कोई पकड़ना है। देखो, लेकिन होता क्या है, हम पकड़ के बैठते हैं पुत्र को, हम पकड़ के बैठे हैं पति को, हम पकड़ के बैठे हैं पिता को। है तो एक ही आदमी, 3 उपाधियों के कारण 3 बना। वही पुत्र बना, वही पति बना, वही पिता बना, और ये तीनों दुखी हो रहे। देखो, ये तीनों है कहां? कहीं नहीं। लेकिन जो नहीं है उसको सत्य मान के बैठना, यही संसार है। देखो महाराज,
बड़ी महत्व की बात है। जितना आपका सूक्ष्म चिंतन चलेगा ना, ये बातें हम जो बता रहे पुस्तकों की नहीं है, ये अपने हृदय में प्रकट हो जाती है। देखो, आज सुबह मैं बैठा था तो बढ़िया बात मिली। हम सभी के सभी हवा में है ना, वी आर एग्जिस्टिंग इन एयर। हवा में रहना हमारे लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन हवा यदि जोर से चलने लग गई, तूफान, तो एकदम तितर बितर हो जाएंगे ना। इसी प्रकार से हम मन में है, मन का होना आवश्यक है। बिना मन के आप जगत में व्यवहार नहीं कर सकते हो, बिना मन के आप आध्यात्मिक साधना भी नहीं कर सकते हो। तो मन इज नॉट, मन कोई समस्या नहीं है। फिर जैसे हवा समस्या नहीं है, लेकिन वही हवा जब तूफान का रूप धर लेती है तो समस्या बन जाती है। वैसे ही हमारा मन जब तूफान बन जाता है, तब हम अपने ही तूफान में उठ जाते हैं। तो बाहर के तूफान से बचने के लिए हम क्या करते हैं? कमरे के अंदर चले जाओ, सब खिड़कियां दरवाजे बंद करो, शांत रहो। वैसे ही ये मन का जो तूफान है ना, खिड़कियां दरवाजे बंद करो और छोड़ो। मन को मारो मत, ये योगियों के चक्कर में मत पड़ना। योगा चित्तवृत्ति निरोधा, वो कभी मत करना, उससे कुछ नहीं होता। देखो संतों, तो जैसे हवा समस्या नहीं है, हवा का प्रवाह समस्या है, उसी प्रकार से मन समस्या नहीं है। मन का जो प्रवाह है, विचारों का प्रवाह, वो समस्या है। ये आपको स्वयं को ढूंढना है, आपको कोई नहीं बता सकता। स्वामी जी, मैं विचारों को कैसे बंद करूं? किसके विचारों को? मेरे विचारों को तुमको क्या करना? नहीं नहीं नहीं, नहीं, मेरे विचार, तुम्हारे विचार को मैं क्या कर सकता हूं? स्वामी जी, मुझे भूख लगी, आप कुछ करिए। ठीक है, मैं खाना खा लेता हूं। हमको अपना जीवन स्वयं जीना है, हमको हमारी मृत्यु स्वयं मरनी है। आप किसी को नहीं कह सकते ये माफ करना, मैं जरा बिजी हूं, मर सकते हैं तो मेरे लिए। देखो, पति पत्नी हो गए तो भी नहीं कहेंगे। ये कहते हैं केवल कि तुम्हारे सिवा मैं जी नहीं सकती, तुम्हारे सिवा मैं जी नहीं सकता। दो में से कट जाता है, तब उसको पूछो जो जिंदा है, उसको क्या ख्याल है अभी भी। देखो महाराज, ये सब बातें जो है ना, ये दुनियादारी ऐसी ही चलती रहेगी, इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। ये विवेक है। तो जितना आप विवेक के द्वारा प्रभावित होकर के जियोगे, उतना आपके अंतःकरण में वैराग्य प्रकट हो जाएगा। विवेक की भूमि में जब वैराग्य का बीज डाला जाता है, तब शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान, इसकी खेती होती है। और उस खेती का जो प्रभाव है, मुमुक्षुत्व, उसका फल मिलता है। देखो महाराज, इसीलिए साधक अधिकारी कौन है? जिसके जीवन में विवेक जागृत हो गया है। विवेक को जागृत रखना है हर क्षण, और उसके लिए अपना हैप्पी मंत्र जो है उसका नित्य निरंतर पाठ किया करो।